हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपके साथ आईओटी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में आपको हम मॉडल पेपर सेकंड करवाएंगे। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो वीडियो वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। और हम ये भी बता दें कि हमने आईओटी के ही नहीं, हमने M1, M2, M3 इन सारे पेपर्स की मॉडल पेपर की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। MQTT स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो आपका MQTT का फुल फॉर्म होता है वो होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग ऑफ आईओटी, आपका इन चारों में से कौन सा आईओटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। सर्वर, RFID या सेंसर या नैनोटेक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज GPIO स्टैंड फॉर, आपका GPIO का फुल फॉर्म क्या होता है। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ TCP/IP लेयर, आपको दे रखा है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर। आपको बताना है इन चारों लेयर में से कौन सा TCP/IP लेयर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज डाटा लिंक लेयर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कम्युनिकेशन रेट में हाईएस्ट स्पीड देता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ईथरनेट, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल फाइबर या फिर वाईफाई। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन 6, IIoT स्टैंड फॉर, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन IoT, आपका जो IoT होता है उसके लिए क्या चैलेंज है। ऑप्शंस में है एनर्जी कंजप्शन, सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क कंजेक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसमें से जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ये सभी IoT के लिए एक चैलेंजेस हैं। मतलब IoT के लिए सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो IoT में जो भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। और भी जो इसमें जैसे कि एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज़रूरी है और नेटवर्क कंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, इसमें क्या बोल रहा है। डैश टैक्स डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, आपके आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्या यूजफुल है। ऑप्शंस में दे रखा है IETF 6 लो पैन या फिर IEFT COAP। सी ऑप्शन है आपका RFID या फिर NFC। डी ऑप्शन में दे रखा है IEEE 802.15.4 लो WPN। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका सी, जो कि होता है
RFID और NFC। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ये आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आपका RFID होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और जो NFC होता है वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। और आप हमको बताएंगे कि LOWPAN का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच प्रोटोकॉल इंटरैक्ट एसिंक्रोनसली ओवर UDP? तो ऑप्शंस में दे रखे हैं HMTP या फिर COAP या फिर MQTT या TCP/IP। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज COAP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है WSN का। तो जो आपका WSN का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर। जो आपका आर्डिनो IDE है सॉफ्टवेयर, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका रिलेटेड नहीं है? सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड या टर्मिनेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका जो आर्डिनो में होता है वो सीरियल मॉनिटर भी होता है, वेरीफाई भी होता है और अपलोड भी होता है, लेकिन जो टर्मिनेट है वो ऑप्शंस आपके आर्डिनो IDE में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The message channel class declare the dash class attributes that define the key string। कौन सी आपकी की स्ट्रिंग होती है? कमांड अंडरस्कोर की, या फिर कमांड हाइफन की, या फिर कमांड की, या फिर की हाइफन कमांड। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आप बीच में कमांड और की के बीच में अंडरस्कोर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। dash specify the function that will be called on an error event। तो एरर इवेंट के लिए कौन सा फंक्शन स्पेसिफाइड है आपका? कॉल बैक या एरर या कनेक्शन या रिकनेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एरर। 14 क्वेश्चन देखते हैं, अनदर नेम ऑफ फॉर अ माइक्रो कंट्रोलर। जो आपका आर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है उसका आपको बताना है कि दूसरा नाम क्या होता है? एम्बेडेड कंट्रोलर, सेंसर या फिर एक्ट्यूएटर्स या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एम्बेडेड कंट्रोलर। 15 क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपका जो डिवाइस का सिग्नल होता है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर या फिर ट्रांजिस्टर या फिर DC मोटर या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर आर दी आउटपुट डिवाइस। जो आपका सेंसर है वो क्या आपकी आउटपुट डिवाइस है? बताना है ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स या मे बी या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉल्स। जो आपका सेंसर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस होता है। जो आप वहाँ पर प्रोग्राम करते समय सेंसर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो आप वैल्यू देते हैं वो इनपुट की देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई इज द करेक्ट इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ IoT। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट IoT का एडवांटेज है? रिड्यूस वेस्ट या फिर इन्हेंस्ड डाटा कलेक्शन, सिक्योरिटी या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is not a fundamental component of an IoT system? आपको बताना है कि IoT का फंडामेंटल कंपोनेंट कौन सा नहीं है? सेंसर, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग या यूजर फ्रेंड इंटरफेस या ट्रांसफॉर्मर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपको नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में,
मतलब कि जो आईओटी का फंडामेंटल नहीं है वो बताना है। आपका सेंसर भी होता है, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग भी होता है आईओटी में, और यूज़र इंटरफेस भी आप लोग जानते हैं कि होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिग डाटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर। आपको बताना है कि आईओटी में बिग डाटा का क्या रोल है। फिल्टर द डेटा, लॉग द डेटा, या स्टोर, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टोर डाटा। आपके डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following protocol is used to link all the devices in IoT। आपको इसमें से बताना है कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो आईओटी में सभी डिवाइसेस को लिंक करता है। ऑप्शंस में है आपके HTTP, UDP, नेटवर्क, या TCP IP। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज TCP IP। जो आपका TCP IP प्रोटोकॉल होता है वो आपके सभी प्रोटोकॉल्स को लिंक करता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बता दें कि जो HTTP है और UDP और TCP IP, ये फुल फॉर्म आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद है तो इसे आप याद कर लीजिएगा। हम बताते हैं, HTTP का जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और UDP का होता है यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, और TCP IP का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली बी कंसिडर्ड आ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो कौन सा एक इसमें से ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एंजाइटी, मैथमेटिकल एम्पलीट्यूड, वोटिंग, कंजर्वेटिव, या फिर फ्रेंडलाइंस। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो होगा आपका डी, जो कि आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इट फर्स्ट अपीयरेंस इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रिफर्ड टू व्हाट। आपने जब अपनी इंग्लिश में पर्सनालिटी वर्ड को देखा था तो आप उससे क्या समझते हैं। ऑप्शंस में दे रखा है पर्सनहुड, कैरेक्टर, या टम परमानेंट, या इंडिविजुअलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा आपका वो होगा ए, दैट इज पर्सनहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, डैश इनेबल्स प्रोडक्ट रेडी फीचर्स टू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फीचर है वो। तो एक्वेटर दे रखा है, एंड पॉइंट, बूट, और हाइपर मीडिया। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्वेटर। ये 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े नए हैं, जो कि 21, 23 और 22, ये तीनों क्वेश्चन थोड़े नए हैं, और आप इन्हें अच्छे से देखिएगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं, और इन्हें याद भी रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोल रहा है, विच लेयर रिप्रेजेंट्स हाउ वेरियस डिवाइस आर फिजिकली कनेक्टेड टू दी नेटवर्क। आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो फिजिकली कौन से लेयर से कनेक्टेड होती हैं। आपको लेयर दे रखा है ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, एप्लीकेशन, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फिजिकल। आपकी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं फिजिकली, वो आपकी जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर। जो आपके नेटवर्क हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब कि जो आपको
AI और ML, IoT और इंटरनेट, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होती हैं सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक से। तो जो आपका IoT होता है उसमें ये वर्क सारे होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच सेंसर इज लीनियर एंड लो एक्यूरेसी। आपको बताना है कि नीचे जो चार आपको सेंसर के ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा सेंसर है जो लो एक्यूरेसी देगा आपको। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेमी कंडक्टर बेस्ड सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मोस्टली यूज्ड प्रोटोकॉल इन IoT इज। आपको बताना है कि IoT में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है इन तीनों में से जो आपका मोस्टली यूज होता है IoT में। तो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो है आपका ZigBee या फिर XMPP या फिर MQTT या ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। जो आपका ZigBee होता है और XMPP या फिर MQTT, इन तीनों ही जो आपके प्रोटोकॉल हैं वो IoT में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि XMPP का फुल फॉर्म क्या होता है। और आपने MQTT का फुल फॉर्म तो पढ़ा ही है अभी कि क्या था, मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोल रहा है, द डैश में बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटेट एंड स्टिमुलेट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ई गवर्नमेंट रिलेटेड, इंटरप्राइज बेस्ड या कंपनी बेस्ड या बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इनेबल्ड कस्टमाइजेशन एंड पॉइंट विल बी सेंसिटिव ओनली ड्यूरिंग डैश। तो ये बताना है आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फॉल्स केसेस है या फिर फॉल्स केस ओनली या फिर ईदर ट्रू और फॉल्स केसेस, या फिर ऑप्शन लास्ट दे रखा है ट्रू केसेस ओनली। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रू केसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल। ऑप्शंस में दे रखा है आपका, इंस्टैब्लिशर देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, बिकम सेल्फलेस, रीच देयर फुल पोटेंशियल या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज आपका रीच देयर फुल पोटेंशियल। ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े से न्यू लग रहे होंगे क्योंकि जो आपका IoT का लास्ट वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो चैप्टर थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम द एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। आपको बताना है कि IoT का इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। अ सेंसर, अ माइक्रो कंट्रोलर या फिर एन एक्वेटर या फिर अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर। जो आपका आर्डिनो के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है वो हेल्प करता है IoT, किसी भी IoT के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। और जो माइक्रो कंट्रोलर का नेम है वो क्या है आपका, AT मेगा 328P। पी क्या है आपका, पिको पावर। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, टोटल टाइप ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसर आर। जो आपके
कैपेसिटिव टच सेंसर होते हैं वो आपको बताना है कि कितने होते हैं टोटल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका ए, दैट इज 2। तो कौन कौन से होते हैं वो? प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव सेंसिंग एंड सरफेस कैपेसिटिव सेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बताना है आपको कि IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो आपका IaaS का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, और यहाँ एस के बाद ए होगा, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि IaaS है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होगा आपका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? आइडेंटिफाइंग एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो कि डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी में नहीं यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? UART, वाईफाई, ब्लूटूथ, HTTP। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि है HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ब्लूटूथ 5.0 प्रोमिसेस। आपका जो ब्लूटूथ 5.0 है वो क्या प्रोमिसेस करता है कि आपको कितनी स्पीड और कितनी रेंज और कितना डाटा देगा, ये बताना है आपको। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो होगा आपका सी। उसमें 2x की स्पीड होगी और 4x की रेंज होगी और 8x का डाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोल रहा है? डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। आपका बताना है कि IoT में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इंटेलिजेंस, स्केलेबल, या सिक्योरिटी, या हेट्रोजेनिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सारी चीज़ें आपकी IoT में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ LDR सेंसर। आपका बताना है कि IoT में LDR सेंसर का क्या यूज़ होता है। ऑप्शंस में दे रखे हैं मॉनिटर्स मोशन, मॉनिटर एयर प्रेशर, मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी, मॉनिटर हार्ट बीट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है WPS का। तो WPS का फुल फॉर्म आपका होता है, करेक्ट जो होगा ऑप्शन वो होगा आपका सी, दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। व्हाट इज द फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। आपका जो फायरवॉल है वो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस में है आपके अ सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, या अ वेब ब्राउज़र, या फिर द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, या द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज अ सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर फायरवॉल रहेगा, जो भी अनऑथराइज्ड फाइल्स या फिर कोई भी डाटा होगा वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर पाता है अगर फायरवॉल यूज़ होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT इज एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक सिस्टम्स विच डील विद डैश नेटवर्किंग। तो आपका इसमें दे रखा है ऑप्शन सेंसर नेटवर्किंग, या इलेक्ट्रॉनिक, या क्लाउड मैसेजिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। जो आपका सेंसर नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड मैसेजिंग है ये सभी आपके IoT के एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सिस्टम से डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। इसमें क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड पोर्ट ऑफ MQTT जो आपका MQTT है वो उसका स्टैंडर्ड पोर्ट क्या है। ऑप्शंस में है आपका I2C, SSL और USART, या फिर TCP/IP। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि आपका MQTT का स्टैंडर्ड पोर्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MQTT इज डैश ओरिएंटेड। जो आपका MQTT है वो आपका कौन सा ओरिएंटेड है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है आपका डाटा, मैसेज, नेटवर्क या फिर डिवाइस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ मैसेज। जो भी आपका MQTT होता है वो आपके डाटा यानी कि जो मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, इसीलिए यहाँ पर MQTT इज़ मैसेज ओरिएंटेड है। यहाँ पर IoT में जो आपका COAP है और MQTT है, ये दोनों टॉपिक आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बन सकते हैं, इसलिए ये दो टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, जो कि है आपका व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ अ M2M सिस्टम। आपको बताना है जो M2M सिस्टम है उसकी एक की कंपोनेंट, जो कि आपको ऑप्शंस में दे रखा है RFID और ऑटोनोमेटिक कंप्यूटिंग या फिर सेंसर एंड वाईफाई या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आपके M2M सिस्टम के की कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट सर्विस permit the changes to the IoT service, update registered service status या enabled form suspension या enable। आपको बताना है कि IoT सर्विस में कौन सा आपका जो परमिट करेगा चेंजेस के लिए। तो अगर आप अपनी IoT सर्विस जो भी है आपकी, अगर उसको अच्छे से अपडेट करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही बेस्ट होगी, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 45, द डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट बाय ह्यूमंस, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, बूट टू बूट, B2B एंड M2M या फिर इंटर क्लाउड या फिर स्काइप नेट। तो जो आपकी IoT में यूज़ होता है वो होता है आपका M2M। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा M2M यानी कि मशीन टू मशीन। जो भी आपका IoT में कम्युनिकेशन होता है वो आपका मशीन टू मशीन होता है, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 46, इसमें क्या बोला है, माइक्रोवेव इज़ डैश सिग्नल। तो आपको बताना है कि माइक्रोवेव जो है वो कैसा है आपका, वायरलेस, वायर्ड, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी नन। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन ए जो कि है आपका वायरलेस। देन क्वेश्चन नंबर 47, IoT डाटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ डैश प्रोटोकॉल, एब्स्ट्रैक्शन या डाटा स्टोरेज या फिर सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन या फिर सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी जो कि है आपका डाटा स्टोरेज। देन क्वेश्चन नंबर 48, which of the given wireless technology used in IoT consume the least amount of power। आपको बताना है कि IoT में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि वायरलेस है और जो पावर है वो बहुत ही कम कंज्यूम करती है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं ZigBee, ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर GSM या फिर CDMA। तो करेक्ट ऑप्शन है जो आपका वो है ब्लूटूथ, जो कि आपका वायरलेस होता है और इसमें बहुत ही कम पावर कंज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जो कि है द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट इज। आपको यहाँ बताना है कि जो आर्डिनो प्रोजेक्ट के फाउंडर थे वो कौन थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा मासिसो बांजी, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जो नाम आ रहा है आपका मासिसो बांजी आ रहा है। लेकिन अगर आपको डेवलपर पूछेगा कि आर्डिनो के डेवलपर कौन थे वो, तो आप लोग लिखेंगे केविन
अस्टन, ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या है आपका, डैश इज द ईथरनेट लैन केबल यूज्ड इन आरपीआई। तो जो आपकी ईथरनेट या फिर लैन केबल जो यूज़ होती है उसका आपको नाम बताना है। तो RJ45 या RJ1440 या फिर RJ140 या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है जो आपका वो ऑप्शन ए है, दैट इज़ RJ45। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोल रहा है आपको, बैरोमीटर इज़ इन विच टाइप ऑफ सेंसर। जो आपका बैरोमीटर है वो किस टाइप का आपका सेंसर है आपको बताना है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको प्रेशर सेंसर, टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या फिर ह्यूमिडिटी सेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, व्हाट इज़ इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन I2C आपका जो है वो क्या होता है। ये एक एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है या फिर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट या फिर NOS फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन या फिर सेलुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो जो आपका I2C है वो आपका एक तरह से नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और मल्टी मास्टर सपोर्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ जेड वेव। आपको बताना है कि जो जेड वेव है उसकी रेंज कितनी होती है। तो ऑप्शंस दे रखा है 30 to 100 M या फिर 300 to 1000 M या फिर 100 to 1000 M या फिर ओनली 10। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 30 to 100 M। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, डैश इज द मॉनिटर्ड यूजिंग टेम्परेचर सेंसर एंड डाटा स्टोर्ड एनालिटिक लोकली। जो आपका टेम्परेचर सेंसर है वो उसके डाटा को स्टोर या एनालाइज्ड लोकली कहाँ पर करता है, रूम टेम्परेचर सेंसर, एक्वेटर या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, रूम टेम्परेचर। 55 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट एग्जिट एट द डाटा लिंक लेयर। आपको बताना है कि जो आपकी डाटा लिंक लेयर है इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिंग बी, स्मार्ट एनर्जी या फिर लो आर वैन या वायरलेस HART या फिर सिक्योर MQTT। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज सिक्योर MQTT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। इसमें क्या है आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इन आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बिफोर गिविंग एन एक्सेस। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑडिटिंग या फिर ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन या फिर अकाउंटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज GSN नेटवर्क ऑन। जो आपका GSN है वो किस लैंग्वेज पे वर्क करता है, पाइथन, जावा, आर्डिनो या फिर C++। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज जावा। क्वेश्चन नंबर 58, टच सेंसर डिवाइस यूज विच सेंसर। आपका जो टच सेंसर डिवाइस है वो किस सेंसर पे यूज़ होता है, टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या ह्यूमिडिटी सेंसर या प्रेशर सेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव। आपको बताना है कि जो आपका जेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो ऑप्शंस में दे रखा है 908.42 GHz या फिर 928.49 GHz या 888.42 GHz या 708.49 GHz। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 908.42 GHz।
क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपका नेटवर्क है जो कि शॉर्ट रेंज में वर्क करता है, लेकिन वो आपका वायरलेस होना चाहिए। तो ऑप्शन में है आपका VPN, वाईफाई नेटवर्क और WWW। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ वाईफाई। वाईफाई जो आपका होता है वो आप लोग एक स्मॉल एरिया में यूज़ करते हैं, यानी कि आप बहुत ही जो रेंज होती है इसकी वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड। जो आपका IoT का गेटवे है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, या सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, डाटा स्टोरेज, या फिर प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बताना है आपको ICT स्टैंड फॉर। आपका फुल फॉर्म क्या होता है ICT का? तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, आपको क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर दैट डेडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, या फिर प्रेशर सेंसर। तो जो आपका सेंसर होता है इसमें वो होता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 64, DHT-22 सेंसर इज यूज टू सेंस। आपका जो DHT-22 सेंसर होता है वो किस सेंस के लिए यूज़ किया जाता है आपका? तो जो DHT-22 होता है और DHT-11 सेंसर होता है, वो दोनों ही सेंसर आपके जो यूज़ होते हैं वो ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर DHT-22 है और एक आपका होता है DHT-11, ये दोनों ही सेंसर आपके ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट विल मेजर्ड एक्सेलरेशन फोर्स। आपका कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि मेज़र करता है एक्सेलरेशन फोर्स को? तो ऑप्शंस में दे रखे हैं प्रेशर सेंसर, या एक्सेलरेरोमीटर, या प्रॉक्सिमिटी सेंसर, या IR सेंसर। तो जो आपका मेज़र करता है वो है आपका एक्सेलरोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, ईथर नेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ। जो आपका ईथरनेट है वो किस फ्रेम को कंसिस्ट करता है? मैक एड्रेस, IP एड्रेस, या बोथ ऑफ दी एबव, या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज मैक एड्रेस। आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, MAC का और IP का। तो MAC का जो होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और जो IP का होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़। जो आपका IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या है? ग्रेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी, या फिर कंट्रोल, या फिर परफॉर्मेंस, या ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। जो IoT है उसमें ग्रेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी भी है, कंट्रोल भी है, और परफॉर्मेंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, इसमें आपको बताना है कि VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि इन डैश लेयर वेरियस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आर बिल्ड एज रिक्वायर्ड बाय द सर्विस नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी वेरियस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग स्मार्ट ग्रिड की सर्विस को ज़रूरत होती है। तो जो आपका सर्विस होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, दैट इज स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर, वो यूज़ होती है आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, डैश डिवाइस
that perform input function in a system as they sense the change in a quantity। तो जो आप यूज़ करते हैं वो है आपका सेंसर, जिसकी वजह से आप लोग अपने डिवाइस में कोई भी इनपुट फंक्शन देते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कम्युनिकेशन वर्ड्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड मीन्स कॉमन। आपको बताना है कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आपका एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, लेकिन वो वर्ड कौन सा है, उस मीनिंग का कॉमन वर्ड आपको बताना है। तो 71 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका कम्युनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल। जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका किस पार्ट में आता है, सॉफ्ट स्किल में, हार्ड स्किल, या टफ स्किल, या शॉर्ट स्किल। तो जो आपकी स्किल होती है कम्युनिकेशन की वो होती है आपकी सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है, विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी LPWAN में नहीं होती है। तो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं सिंक बॉक्स, वाईफाई, NB-IoT या फिर लोरा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। विच लैंग्वेज इज प्रिफर्ड फॉर IoT एनालिटिक। आपको बताना है कि IoT एनालिटिक के लिए आप लोग कौन सी लैंग्वेज को प्रिफर्ड करते हैं। ऑप्शन में है आपका C++, पाइथन, PHP और HTML। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज पाइथन आप लोग प्रिफर्ड करते हैं IoT की एनालिटिक परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। द कोर एलिमेंट इज ऑपरेटेड बाय IaaS, PaaS या फिर SaaS IoT सर्विस प्रोवाइडर। जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IoT सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप। आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका नॉन स्टॉप क्या है, पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम या फिर प्लान। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोसेस। वो आपकी कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस होती है। 77। एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डिवाइस, सिग्नल या मशीन टू मशीन या इंटरकनेक्टेड या फिर नेटवर्क टू नेटवर्क। आपको बताना है कि जो आपका IoT का नेटवर्क होता है वो किस तरह का कलेक्शन, डिवाइस का कलेक्शन होता है। तो जो आपका IoT का नेटवर्क होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब कई सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78। डैश आर द टाइप ऑफ एक्वेटर। आपका जो एक्वेटर है उसके आपके कौन कौन से टाइप होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस में है हाइड्रोलिक या फिर पेन्यूमेट्रिक एक्वेटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल एक्वेटर या मैकेनिकल एक्वेटर या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सभी आपके एक्वेटर के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। डैश इज ब्रिंग यूज्ड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज्ड होता है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट केबल या फिर ब्रॉडबैंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड डैश। जो आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, गुड रीडिंग, राइटिंग या फिर स्पीकिंग एंड लिसनिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तब आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। हाउ मैनी टाइप्स लूप फंक्शन रन्स इन आर्डिनो आईडी। जो आपका आर्डिनो आईडीई है उसमें बताना है कि जो आपका लूप फंक्शन होता है वो कितने टाइम्स रन करता है, 4, फॉरएवर, 1 या फिर 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉरएवर। जो आपका लूप फंक्शन होता है वो आपका कई टाइम्स मतलब रिपीट करता है, लेकिन जो आपका सेटअप फंक्शन होता है आर्डिनो में वो आपका केवल एक बार ही रन होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82 में बताना है MQTT इज़। जो आपका MQTT है वो क्या है, बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या MQTT आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है या फिर पब्लिक सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर पे, या बोथ ऑफ द एबव में, या नन ऑफ द एबव में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज पब्लिक सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर पे MQTT बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 73, जिसमें आपको बोल रहा है हैविंग अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपकी कन्वर्सेशन होती है फेस टू फेस, वो आपकी किस तरह में आएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या वर्चुअल कम्युनिकेशन, या नन ऑफ दी अबव। तो जो आपकी ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन वाली एग्जाम्पल है वो आपका जो आएगा वो आएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 84, डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। अगर आपको विदाउट वर्ड यानी कि बिना वर्ड्स के आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT। इनमें से कौन सा आपका IoT का सेंसर नहीं है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं BMP280, या फिर DHT11, या फोटो रजिस्टर, या LDR। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में DHT11 का भी यूज़ किया है, और आगे अभी DHT22 का एक क्वेश्चन भी आया था जो कि आपका किससे, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड था, और फोटो रजिस्टर का भी आपने यूज़ किया है, और LDR का भी। LED जो है वो आपका सेंसर नहीं है, और जो आपका BMP280 है वो भी एक आपका सेंसर है, लेकिन जो LED है वो आपका सेंसर नहीं है, क्योंकि आप लोग सेंसर में जो वैल्यू देते हैं वो आपकी इनपुट होती है, लेकिन जो LED में आप वैल्यू देते हैं वो आपकी आउटपुट होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे आपके सेंसर हैं, लेकिन जो LED है वो आपका सेंसर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो IoT डिवाइस। आर्डिनो IoT डिवाइस के हिसाब से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको, दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दे आर ओनली रीड एनालॉग इनपुट, या दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, या दे डू नॉट हैव प्री प्रोग्राम्ड फिल्मवेयर। तो जो आपका स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये कैसे गलत हुआ, क्योंकि दे कैन ओनली, यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका आर्डिनो IoT है वो आपकी डिजिटल पिंस को भी रीड करता है और एनालॉग पिंस को भी रीड करता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हुआ। देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा था, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा था
कि दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या वो अपन उसके खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ। और दे डू नॉट हैव अ रीप्रोग्राम्ड फिल्मवेयर, ये क्या एक रीप्रोग्राम फिल्मवेयर नहीं है? तो नहीं, ये एक रीप्रोग्राम फिल्मवेयर है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DWET.IoT provide dash to send data from IoT सर्विस। तो आपको इसमें से बताना है वो कौन सा ऐसा IoT का डिवाइस है, वेब API या पोस्ट HTTP या फिर JSON या HTTP। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज वेब API। Question number 88. Which of the following function contain the instructions that get repeated over and over until the bold if turned off? अगर आप अपने प्रोग्राम को रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर, तो जो आपका फंक्शन होता है वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें आपका बंद होने के बाद वो फिर से रिपीट हो करके आपका इटरेशन करता है? तो जो फंक्शन होता है वो आपका आता है वॉइड लूप, जो कि आपका ओवर एंड ओवर रन करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इसमें क्या बोल रहा है? वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, आपका जो इंटरनेट में वर्क होता है वो आपका कौन सा है? इसमें से ऑप्शन ग्लैम्बिंग या फिर सर्फिंग या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट आर यूज्ड फॉर कंटिन्यू इनपुट आउटपुट लाइक टेम्परेचर और स्पीड? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो कि आपके कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट स्पीड या फिर टेम्परेचर को कंटिन्यूसली देगा। तो जो आपका एनालॉग होता है पोर्ट वो आपकी कंटिन्यूस वैल्यू को देता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, these devices are connected with different type of device over the which of the following network? जो आपकी डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, वो ऐसा कौन सा नेटवर्क है? ईथरनेट, फायर ऑप्टिकल नेटवर्क या फिर GPS, वाईफाई या फिर RFID या ऑल ऑफ दी अबव? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ें आपकी अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 92, द वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कम्युनीज लैटिन विच मीन्स? आपको बोल रहा है कि जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से मिला है जो कि कम्युनीज है, लेकिन उसका मीन क्या होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है कॉमन या कम्युनिटी मैसेज या फिर ओरल स्पीच। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT? इनमें से कौन सा आपका IoT का एप्लीकेशन नहीं है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन है आपका IoT का डिवाइस, और स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइवन कार, ये सभी आपके IoT के डिवाइसेस एप्लीकेशंस हैं। लेकिन जो आपका BMP280 है वो आपका एप्लीकेशन नहीं है IoT का, आपका ये एक डिवाइस है जो कि सेंसर डिवाइस है। ध्यान रखिएगा। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 94, सेलेक्ट वर्ड और नंबर विच सेलेक्ट्स सीक्रेट्स वर्ड्स और नंबर्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड? अगर आप किसी नंबर को लिख रहे हो सीक्रेटली और उसे प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? बायोमेट्रिक डेटा, पासवर्ड या प्राइवेट डेटा या बैकअप? तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या बोल रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है। अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, या फिर सेल्सफोर्स, या फ्लिपकार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। Dash is the connection of various kind of device that sense and analyze the data and communicate with other over the network। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेटवर्क है जो आपका एक दूसरे से सेंस और एनालिट करके कम्युनिकेट करती है। तो जो ऑप्शंस हैं आपको इसमें का करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IoT इकोसिस्टम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, जो कि बोल रहा है पर्सनैलिटी इज डिफाइंड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स नोन एज। जो आपका पर्सनैलिटी वर्ड है वो आइडेंटिफाई है कौन से फैक्टर से? पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट, पर्सनैलिटी आइडेंटिफायर, पर्सनैलिटी फाइंडर, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, जो कि है एवरी आर्डिनो स्केच हैज़ टू मेन पार्ट द प्रोग्राम। आपका जो आर्डिनो में दो मेन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं ये आपको बताना है, जो कि आपका होता है आर्डिनो में वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन ये आप याद रखिएगा कि जो आपका वॉइड सेटअप है वो आपका एक बार ही चलता है, लेकिन जो आपका वॉइड लूप है वो आपका इन्फिनाइट मैनी टाइम्स रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ IPv6 एड्रेस। जो आपका IPv6 एड्रेस है उसका साइज़ कितना होता है? 32 बिट्स, या फिर 128 बिट्स, या 256 बिट्स, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 128 बिट्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड IoT डिवाइस। आपको बताना है कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड IoT डिवाइस थी वो कौन सी थी? स्मार्ट वॉच, रेडियो, या वीडियो गेम्स, या फिर ऑप्शन डी टोस्टर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ टोस्टर इज़ फर्स्ट IoT डिवाइस जो कि आपकी थी। तो ये थे पूरा आपके 100 क्वेश्चंस जो कि आपके IoT के पेपर के थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।